Hello everyone and welcome to Wealthy's YouTube channel. My name is CA Puneet Jajoo. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में। और दोस्तों गिरावट तो है पूरे मार्केट में, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं और वहाँ पे भी एक अच्छा बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस मौके को ग्रैब करके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने की? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 स्टॉक्स का कंपैरिजन बनाया है। कंपैरिजन से दोस्तों क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि एक स्टॉक को आप सिर्फ इंडिविजुअली एनालाइज करते हैं तो वो ठीक है, एक अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको कंपेयर करें बाकी जो स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं सेम सेक्टर में, तो आपको ज़्यादा आइडिया लगता है कि कहाँ पे डिविडेंड अच्छा है, कहाँ पे बोनस अच्छा है और किसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं ओवरऑल कंपैरेटिवली विद इन दिस सेम सेक्टर। तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे टॉप 3 कंपनीज ऑफ आईटी सेक्टर, TCS, Infosys एज वेल एज विप्रो, तीनों का मैंने कंपैरिजन बनाया। ऐसा नहीं है बाकी कंपनीज फॉर एग्जांपल टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक वो टॉप में नहीं आती, वो भी अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 कंपनीज का कंपैरिजन बनाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कंपैरिजन से क्या फायदा होता है और किस तरीके से आप अच्छा डिसीजन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे तीनों ही कंपनीज का कंपैरिजन चार्ट। तो मार्केट कैप में अगर आप देखें तो TCS ऑफकोर्स नंबर 1 पे है, 1 लाख बल्कि 12,03,865 करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो यहाँ पे रिलायंस और TCS में एक कॉम्पिटिशन रहता है कि किसकी मार्केट कैप ज़्यादा रहेगी। तो TCS की मार्केट कैप यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों में से सबसे ज़्यादा है 12,03,000 करोड़ रुपए पे। इन्फोसिस नंबर 2 पे है 6,07,000 करोड़ रुपए पे। वहीं विप्रो की मार्केट कैप सबसे कम है 2.5 लाख करोड़ रुपए पे। तो इन तीनों में से TCS जो है बड़ी कंपनी है तीनों के मार्केट कैप साइज़ के हिसाब से, एंड ऑफ कोर्स TCS मार्केट लीडर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और हाई और लो में अगर आप वेरिएशन देखें तो आप देखेंगे कि तीनों कंपनीज में ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल का वेरिएशन है। और TCS में अगर आप देखें तो 4,000 का हाई बना के 3,000 का लो बनाया था, तो यहाँ पे लगभग 25% का वेरिएशन है आप देखेंगे। इन्फोसिस में थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे अगर 1950 से लेकर 1345 रुपए के बीच में जो हाई और लो का वेरिएशन है, तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। विप्रो में भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी जो है रिलेटिवली सबसे स्ट्रॉन्ग जो माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस फ्लक्चुएशन, तो TCS में स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपनी मानी जाएगी TCS इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट एटलीस्ट। और अब अगर बातचीत करें दोस्तों स्टॉक PE मल्टीपल की, यहाँ पे तो PE मल्टीपल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि सबसे महंगी कंपनी है TCS, जहाँ पे 31.5 का PE मल्टीपल है। इन्फोसिस का PE मल्टीपल नंबर 2 पे है 27.6, और विप्रो जो है तीनों में से सबसे सस्ती कंपनी मानी जाएगी, जहाँ पे PE मल्टीपल सिर्फ 20.7 का है। तो मार्केट लीडर है TCS, टाटा ग्रुप की है, इस वजह से वहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन लगाया गया है और इसी वजह से TCS जो है 31.5 पे है। बुक वैल्यू ऑफकोर्स जो है तीनों की बुक वैल्यू से ज़्यादा मार्केट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे बुक वैल्यू का इतना इन दिनों ज़्यादा रेलिवेंस नहीं रहा है। पर्टिकुलरली IT सेक्टर स्टॉक्स या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन जो स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है बुक वैल्यू से हमेशा ही ज़्यादा रहती है। तो इसको हम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी इन दिनों नहीं रहा है इसका। और डिविडेंड डील में अगर बातचीत करें तो दोस्तों इन्फोसिस नंबर 1 पे है, 2.15% पे इन्फोसिस है, 1.3% और 1.27 पे ऑलमोस्ट बराबरी पे है TCS और विप्रो। तो नो डाउट इन्फोसिस का डिविडेंड जो है काफ़ी बेटर है। अब दोस्तों यहाँ पे कैपिटल एलोकेटर सबसे अच्छा कौन है? ये जो रेशो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE, इससे ये मालूम चलता है कि कौन कितना एफिशिएंटली कितना पैसा कमा रहा है। अगर 100 रुपये लगाए हैं कंपनी ने तो उस पर कितना पैसा कमा रही है। तो TCS यहाँ पे ऑलमोस्ट 55 रुपये, देखिए 54.9%, तो ऑलमोस्ट 55 रुपये कमा रही है ऑन एवरी 100 रुपीज़। वहीं इन्फोसिस नंबर 2 पे 37 रुपये, और विप्रो की जो रिटर्न है वो सबसे कम है 21% पे रही है यहाँ पे। तो TCS नंबर 1 पे है, इन्फोसिस नंबर 2 एंड विप्रो नंबर 3।
और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये जो है शेयर होल्डर्स का पैसा जो है, यहाँ से अगर जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था जो मैंने आपको फर्स्ट दिखाया था, यहाँ पे तो बैंक का पैसा भी, जो बैंक की लोन है, बैंक डेट्स है, वो भी इंक्लूडेड है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे बैंक लोन इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ शेयर होल्डर्स की इक्विटी। तो 100 रुपये का अगर शेयर होल्डर्स का फंड है तो उस पर कितना पैसा कमाया है, तो TCS ने सबसे ज़्यादा 43, इन्फोसिस 29 पे है और विप्रो है 20.3% पे। फेस वैल्यू की दोस्तों अगर बात करें तो तीनों ही स्टॉक्स की फेस वैल्यू अलग अलग है। TCS की 1 रुपये है, इन्फोसिस की 5 रुपये, विप्रो की ये आप देख सकते हैं 2 रुपये फेस वैल्यू है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे सबसे अच्छी है TCS, जहाँ पे टाटा सन्स की होल्डिंग 72% है और वहीं इन्फोसिस की 13%। इन्फोसिस आप जानते हैं यहाँ पे जो प्रोमोटर्स ने अपनी सारी होल्डिंग जो है डाइल्यूट कर दी है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉइंट है, मैं नहीं समझता नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन कंपैरिजन में तो यहाँ पे दोस्तों ये सब पॉइंट्स आएंगे ही। तो विप्रो में सबसे ज़्यादा है 73%, विप्रो नंबर 1 पे, TCS नंबर 2 पे, इन्फोसिस नंबर 3 पे इन टर्म्स ऑफ प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग। प्लेजिंग यहाँ पे दोस्तों सिर्फ TCS में, वो भी 0.48% की, विप्रो और इन्फोसिस में बिल्कुल नहीं है। तो TCS टाटा सन्स है तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे अगर देखें तो टाटा सन्स ने यहाँ पे 0.25% से इंक्रीज़ की है अपनी होल्डिंग, इन्फोसिस के प्रोमोटर्स ने भी 0.21% से इंक्रीज़ की है। वहीं विप्रो के शेयर जो प्रोमोटर्स है उनकी होल्डिंग यहाँ पे हल्की सी कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, तो यहाँ पे ये भी कोई नेगेटिव बात नहीं है। तीनों ही कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री है, हालांकि विप्रो का डेट जो है सबसे ज़्यादा 0.27 पे डेट इक्विटी रेशो, और TCS इन्फोसिस 0.09, 0.07। तो यहाँ पे इन्फोसिस नंबर 1 पे, TCS नंबर 2 और विप्रो जो है नंबर 3 पे रहा है इन टर्म्स ऑफ डेट अगर बातचीत करें तो। थोड़ा सा डेट सभी की बैलेंस शीट में, विप्रो की बैलेंस शीट में सबसे ज़्यादा 17,000 करोड़ रुपए, और आप देख सकते हैं TCS में जो है 7,500-8,000 करोड़ रुपए का डेट है, वहीं इन्फोसिस में 5,500 करोड़ रुपए का डेट सबसे कम है। यहाँ पे कैश रिच कंपनीज होती है दोस्तों, यहाँ पे 3 साल पहले इन सभी का डेट कम था एक्सपेंशन के लिए, या फिर उन्होंने जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए डेट लिया है, तो कैश रिच कंपनीज होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ऊपर। और रिटर्न ऑन एसेट्स अगर आप देखें, यहाँ पे टोटल एसेट्स पे रिटर्न्स किसके अच्छे आ रहे हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कंपनी के जो एसेट्स हैं, कंपनी के एसेट्स पे सबसे अच्छे रिटर्न्स TCS के हैं, इन्फोसिस के नंबर 2 पे, विप्रो नंबर 3 पे 12%। तो काफ़ी ज़्यादा फर्क अगर आप देखें TCS और विप्रो में, तो कंपैरिजन में ऑफकोर्स यहाँ पे विप्रो जो है, विप्रो अपने आप में अच्छी कंपनी मानी जाती है, लेकिन अगर यहाँ पे आप कंपैरिजन करेंगे तो TCS और इन्फोसिस के पैरामीटर्स ज़्यादा बेटर यहाँ पे हैं, और इसी वजह से कंपैरिजन से काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब ये PG रेशो के हिसाब से यहाँ पे विप्रो सबसे सस्ती कंपनी मानी जाएगी, यहाँ पे प्राइस अर्निंग ग्रोथ जो रेशो है उसके हिसाब से TCS सबसे एक्सपेंसिव और इन्फोसिस नंबर 2 पे है यहाँ पे। तो वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पे आपको विप्रो में मिलेगी, क्योंकि जितनी कम यहाँ पे रेशो है उतना आप कम प्रीमियम दे रहे हैं यहाँ पे, और TCS में आप ज़्यादा, लेकिन इसके यहाँ पे ग्रोथ भी ज़्यादा है। तो ये जो है ट्रेड ऑफ आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या वैल्यूएशन है और कितना रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सेल्स में अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में सबसे अच्छी सेल्स ग्रोथ TCS की रही है, हर साल 14%, वहीं इन्फोसिस की 13% है। विप्रो की दोस्तों यहाँ पे 8% की सेल्स ग्रोथ, तो विप्रो की सेल्स ग्रोथ तीनों में से सबसे कम रही है, और TCS नंबर 1 पे, इन्फोसिस नंबर 2, विप्रो नंबर 3 पे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ में दोस्तों यहाँ पे आप देखें सिमिलर स्टोरी है, TCS का ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, नियरली 14%, 10% इन्फोसिस का, 8-8% विप्रो का, तो सिमिलर स्टोरी रही है। तो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में TCS नंबर 1 पे, इन्फोसिस नंबर 2, विप्रो नंबर 3 पे। और आगे की स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोनस कहाँ पे किसने कितने दिए हैं। अब TCS की लिस्टिंग 2006 में हुई थी, तो 2006 से अब तक कंपनी ने 3 बारी बोनस दिए हैं 1:1 की रेशो से। देखिए यहाँ पे 2006 में, 2009 में, 2018 में, और हर बार यहाँ पे 1:1 यानी हर एक शेयर पे एक बोनस शेयर दिया गया है, ये TCS का है। अब यहाँ पे अगर आप देखें बोनस हिस्ट्री फॉर इन्फोसिस लिमिटेड, इन्फोसिस ने 2004 से आप देख सकते हैं 5 बारी बोनस दिए हैं, और रेशो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जुलाई 2004 में तो 3:1 यानी हर एक शेयर पे 3 बोनस शेयर दिए गए थे,
और उसके बाद 1:1 की रेशो से। तो इन्फोसिस की बोनस हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग रही है 2004 से यहाँ पे। उससे पहले का हम नहीं देख रहे दोस्तों, 2004 से देख रहे हैं यहाँ पे इन्फोसिस। और बोनस हिस्ट्री विप्रो की भी बहुत शानदार रही है। अगर आप देखिए कंपनी 1980s में लिस्ट हुई थी, तब से अब तक अगर आप देखें तो इस कंपनी से ज़्यादा किसी ने भी बोनस नहीं दिए, लेकिन हम यहाँ पे 2004 से देख रहे हैं बोनस। तो 2004 से कंपनी ने 5 बार ही बोनस दिए हैं। और यहाँ पे जो रेशो है वो मिक्स्ड है, 2:1, 1:1, 2:3, 1:1 और 1:3 की रेशो से। तो तीनों कंपनीज में से अगर आप देखें 2004 के बाद से, तो इन्फोसिस ने सबसे ज़्यादा बोनस यहाँ पे दिए हैं, सबसे ज़्यादा बोनस दिए हैं इन्फोसिस ने तीनों कंपनीज में से। लेकिन अगर आप शुरुआत से देखें 1980 से, तो इन्फोसिस आप मार्केट में पूरा चाहे कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, उससे ज़्यादा बोनस नहीं दिए हैं विप्रो ने। तो विप्रो, लेकिन हम यहाँ पे 2004 से देख रहे हैं, तो 2004 से विप्रो ने 5 बारी बोनस दिए हैं। लेकिन जो रेशो है वो इन्फोसिस की ज़्यादा स्ट्रांग रही है और टीसीएस नंबर 3 पे रहा है बोनस शेयर इशू के हिसाब से। और दोस्तों अब देखते हैं स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कौन सी कंपनी ने कितने दिए हैं पिछले 3 साल में, फिर उसके बाद 10 साल। तो 3 साल में देखेंगे तो आप सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं इन्फोसिस ने 27% पे, विप्रो ने 18% पे और टीसीएस ने सिर्फ 17%। तो यहाँ पे सिर्फ 3 साल की अगर रिटर्न्स देखी जाए तो इन्फोसिस नंबर 1 पे है, विप्रो नंबर 2 पे है और टीसीएस नंबर 3 पे आता है। तो आपने देखा अभी तक के जो पैरामीटर्स रहे हैं सारे के सारे टीसीएस के काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और विप्रो के जो हैं टीसीएस इन्फोसिस के कंपैरिजन में वीक। लेकिन शेयर होल्डर्स का रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में जनरेट करने में जो है विप्रो नंबर 2 पे रहा है और टीसीएस नंबर 3 पे और इन्फोसिस नंबर 1 पे। ये 3 साल की स्टोरी बनती है यहाँ पे। लेकिन 10 साल की अगर बातचीत करें तो टीसीएस ने दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं 18.5% पे, इन्फोसिस ने 17.5 यहाँ पे 17.4%, नंबर 2 विप्रो ने 12.1%। तो यहाँ पे डेफिनेटली टीसीएस लॉन्ग टर्म के हिसाब से नंबर 1 पे है 18.5% पे। क्लोज सेकंड पे आता है इन्फोसिस, वेरी क्लोज सेकंड 17.4% और विप्रो नंबर 3 पे 12.1%। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात तो साफ है, लॉन्ग टर्म में इन्फोसिस टीसीएस ने ऑलमोस्ट बराबरी के नंबर दिए हैं। तो इन्फोसिस की वैल्यूएशन जो अगर आप देखें पी मल्टीपल वो काफ़ी कम है टीसीएस से। तो वैल्यू फॉर मनी अगर आप देखें तो इन्फोसिस मेरे हिसाब से नंबर 1 पे आता है और नंबर 2 पे अगर आप देखें वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से तो वो विप्रो है और टीसीएस नंबर 3। रिटर्न्स के हिसाब से अगर आप देखें टीसीएस नंबर 1 पे है। लेकिन तीनों में से कोई भी कंपनी पे आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, सॉलिड कंपनी है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन से काफ़ी जो है क्लैरिटी मिली है कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म में 3 सालों में विप्रो ने ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं लेकिन 10 साल में विप्रो ने सबसे कम रिटर्न दिए हैं। ये था दोस्तों तीनों आईटी कंपनीज का एक बहुत ही शानदार कंपैरिजन। पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैसे जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, लेकिन जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप सीए, स्टॉक ब्रोकर, एलआईसी एजेंट, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो? तो आप बन सकते हो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, टाइमली पे आउट्स, ट्रेनिंग और फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन पे जाओ और ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ आपको मिलेगा 1000 रुपीज का बोनस भी ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। So think wealthy, get wealthy. Thank you.